इंस्पेक्टर रियासत अली नागरा साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं रियासत साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। रियासत साहब, क्या डिटेल्स हैं? वकूए की इतला कैसे मौसूल हुई थी? मैडम साहब 21/5/23 को सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब इतला मिली कि कीमा वाला बाज़ार में एक मर्डर हो गया। उस वकूए पे मैं, मेरे DSP साहब, मेरे SP साहबा, मैडम साहबा वो और दीगर अफसरान उस मौके पे पहुँचे। तो जाकर देखा तो मकतूल एक कमरे में बेड के ऊपर उसकी डेड बॉडी खून में लथपथ पड़ी हुई थी। और जब जाकर मौका देखा उस वक़्त हमारे ज़हन में कुछ सवाल आए कि ये बाहर का कोई आदमी नहीं हो सकता, ये कोई अंदर का ही आदमी है। उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई करने के बाद इनका भी मर्डर का मामला था, गैदरिंग थी। गैदरिंग के दौरान हमने अपने तौर पर, खुफिया तौर पर और जदीद टेक्नोलॉजी के तहत कुछ शवाहद इकट्ठे किए और उसके बाद इन दोनों फैमिलियों को मैंने इंटरोगेट के लिए थाना में बुलवाया। ठीक है। इंटरोगेट करने के बाद ये दोनों जो सैमा और शबाज है, इन दोनों को मैंने बाहर निकाल दिया और दूसरे को फ़र्क कर दिया। इनको जब दोबारा मैंने इंटरोगेट किया तो तमाम हालात वाक़यात वो सामने आ गए कि ये है कि शबाज और सैमा दोनों फुफ्फी मामू के रिश्ते में हैं, कज़न हैं और ये शादी से पहले दोनों प्यार करते थे। 8-9 माह कबल सैमा की शादी दानिश मकतूल के साथ स्टेप आ गई। उसके बाद भी इनका आपस में प्यार चलता रहा। ठीक। इसी दौरान इन दोनों ने मंसूबा बनाया कि इनको कुछ जहरीली चीज़ें देते हैं जिससे इनका खात्मा हो जाए। जिससे शबाज ने इनको जहरीली चीज़ें, जिसमें ये चीज़ें हैं, इसमें गोलियां हैं, नशावर, नीला थोथा है और कुछ शीशियों में महलूल है जहरीला, ये ला कर दिया जो सैमा रात को दूध में इनको मिलाकर देती थी। ठीक है। रोज़ाना गाहे बगाहे गाय बगाए देती रही। लेकिन इन्होंने सोचा कि इससे उनका खात्मा नहीं होना। मोरखा 20/5/23 को इन्होंने दोपहर के टाइम मंसूबा बनाया कि इनको आज नशावर चीज़ें तमाम ख़ानदान को देते हैं और जब ये सो जाएंगे तो उसके बाद इनको कत्ल कर लिया जाएगा। और उसके बाद शबाज ने इनको नशावर पत्ते ला कर दिए, 5-6 पत्ते ला कर दिए नशावर दवाइयों के, जो उसने रात को मीठे चावल पकाए और उसमें 3 पत्ते डाल दिए। अच्छा। जिसमें 30 गोलियाँ, एक पत्ते में 10 गोलियाँ, उन तमाम को खिला दी। और दानिश मकतूल जो है ये तकरीबन 9-10 बजे रात को आया, उसको भी इन्होंने चावल खिलाए। चावल खाने के बाद वो अंदर बेड पे चला गया और दूसरे तमाम लोग बाहर सेन में चारपाइयों पे सो गए। उसके बाद शबाज आया। शबाज ने आकर इनसे पूछा, इन्होंने उनको बता दिया कि मैंने उनको नशावर चीज़ें खिलाकर अपना काम पूरा कर दिया है और दरवाज़ा भी प्लान के तहत बाहर का मेन दरवाज़ा भी खुला छोड़ा ताकि शहबाज आसानी से अंदर आ जाए। ठीक है। तकरीबन रात 1:45 बजे के करीब शबाज आया और सैमा उनको देख रही थी। जब वो आया उनको देख रही थी, जाहिर है इंतजार भी थी। जी। और छोटा सा सेन है, वो चारपाइयों के साथ से गुजर कर वो अंदर गया। उधर जाकर वो लेटा हुआ था, साइड पे लेटा हुआ था। उसकी कमर पे उन्होंने फैर मारा है, जो सीने से निकलता हुआ सामने स्क्रीन जो शोकेस वगैरह है, ठीक है, उसके शीशे में जाकर गोली लगी। गोली आर पार हो गई। शबाज उधर से फरार होकर चला गया। उसके बाद सैमा तकरीबन 1 घंटे, पौने घंटे के बाद अंदर गई है। उसने चेक करना था कि वो डेड हो चुका है या नहीं। उसके बाद जब गई है तो वो सांस ले रहा था। उसके बाद उन्होंने उधर से सराहना उठा के उनके मुंह पे 5-10 मिनट उनको दबाई रखा, जो वो सराहना पड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें सामने आई। उसके बाद हमने जो पिस्टल है वो भी इनसे बरामद कर लिया है।
जो मकतूल है उसने ये पिस्टल बरामद करवाया। उसके बाद सैमा ने उधर घर में 4 पाइयाँ नीचे ऊपर पड़ी हुई थी, उसमें बिस्तरे से उन बिस्तरों में ये चीज़ें उन्होंने दवाइयाँ जो छुपा कर रखी हुई थी। ठीक है, ये बरामद करवाई फिर आपको? जाहिर है आपने इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें बरामद तो करनी है। मुझे ये बताइए कि ये सब मामला होने के बाद साइमा को गिरफ्तार आपने कहाँ से किया है? सामा को घर से ही गिरफ्तार किया? से भी नहीं, बल्कि इनको तमाम को मैंने थाना में इंटरोगेशन के लिए बुलवाया है। ठीक है। वो तो यकीन ही नहीं लोग कर सकते थे कि इनका आपस में फैमिली टर्म इतना प्यार से चल रहा है, वो तो अभी तक यकीन नहीं करते कि ये इतना घिनौना जुर्म कर सकते थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रियासत साहब, जब गोली मारी है शहबाज ने मकतूल दानिश को, जी, तो गोली की आवाज अच्छी खासी होती है। सहन में सोए हुए लोग जागे नहीं? वो नशे की वजह से तमाम लोग सोए हुए थे और उस दिन तो वो सुबह की उठ के नमाज भी नहीं पढ़ सके क्योंकि नशा था दवाई का। जी जी। ठीक है, ये बताइए कि जब साइमा को आपने इंटेरोगेट किया है तो साइमा ने इकबाल जुर्म किया या टेक्निकल अंदाज में बातें आपने उगलवाई? नहीं, वो काफ़ी स्वाद तो हमारे सामने आया था कि उन सवालों जवाबों में वो उन्होंने पकड़ाई हो गई, जो कुछ भी वो सामने आ गया और उन्होंने तस्लीम किया। ठीक है, मुलजिमा का और मुलजिम का CRO चेक किया आपने? CRO बिल्कुल चेक किया है। इनका कोई पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? पहले इनका कोई कार्ड नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि शादी से पहले की, चूँकि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको सारे मामलात का पता होता है, चूँकि उसने इन्वेस्टिगेट किया होता है, वकूआ देखा, मामलात देखे, लोगों से पूछगिछ की होती है, और आप एक बड़े बावकार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहलाए जाते हैं अपनी फील्ड में। रियासत अली नागरा साहब, शादी से कितना अर्सा पहले इनके आपस के ये नाजायज़ मामलात चल रहे थे? ये तकरीबन शादी तो पहले कुछ 7-8 माह से इनका मामला चलता रहा है। ठीक है। लेकिन ये मुंह एक दूसरे को घर वालों को कह नहीं सके। अच्छा। तो दूसरे मामू, ये भी उनके मामू का बेटा है शहबाज कातल, जो दानिश मकतूल है वो भी इनके मामू का बेटा था। वो अकेला था, 6 बहनों का अकेला भाई है। ठीक है। और ये बात उन्होंने उस वक्त उगली नहीं कि हमारी आपस में शादी हो जाए। ठीक है। लेकिन अंदर अंदर ये प्यार में चलता रहा। ठीक है। 6 बहनों का अकलौता भाई मकतूल दानिश, इसकी फैमिली में और कौन कौन है? माँ बाप, कोई बहन भाई? इनकी फैमिली में 5 बहनें हैं, 6 बहन जो कातल है उन लोगों ने ले पाल कर घर में रखी हुई है। छठी इनकी बहन जो है मकतूल की, उनकी बहन है ले पालक। ठीक है। दूसरा जो सैमा है, सैमा के भाई के साथ मकतूल की सिस्टर की भी शादी हुई है। वटा सट्टा भी है। लेकिन उसकी 5-6 साल पहले की शादी है, उसमें 3-4 बच्चे हैं। ठीक है। इसकी 8-9 माह कबल शादी हुई थी। ठीक है। मकतूल दानिश की वालिदा के बारे में सुना है कि वो पैदाइशी तौर पे कोई मसले मसाइल है? वो गूंगी है। अच्छा। जो वो गूंगी है लेकिन इशारों से वो तमाम से बेहतर बात कर सकती है। अच्छा, इस केस में उन्होंने कोऑपरेट किया या पर्दा डालने की कोशिश की? नहीं, बहुत ज्यादा पर्दा डाला। अच्छा, बहुत ज्यादा पर्दा डाला। जरा बताइए। क्या पहले तो उनको तमाद इतना था, ठीक है, वो सोच ही नहीं सकते थे कि हमारे घर में इतना इनका प्यार है। मैं ये कह रहा हूँ कि घर दोनों के लहदा हैं, लेकिन एक घर में खाना पकता है तो दूसरे लोग उधर बैठ के तमाम खा लेते हैं। ठीक है। अगर वो दूसरे पकाते हैं तो ये तो तमाम लोग उधर बैठ के खा लेते हैं। ठीक है। इतना प्यार होने के बावजूद उनको यकीन ही नहीं था कि ये अंदर अंदर दोनों ने इतना घिनौना जुर्म कर लेना है। ठीक है। इस केस का मुद्दई कौन है? उसका वालिद है, दानिश का। दानिश मकतूल का वालिद है। वालिद की कैसी सेहत है या जिस्मानी सूरत हाल कैसी है? वालिद पहले भी बुजुर्ग आदमी है, पहले भी उनको कोई प्रॉब्लम है, सेहत के कोई रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है। तो उसके बाद बेटे का सुन के तो बिल्कुल ही चारपाई पे आ गया। तबीयत खराब है। ठीक है। ये बताइएगा कि पिस्टल और ये जहरीली अद्वियात आपने बरामद कर ली हैं, इस पिस्टल का लाइसेंस है इनके पास? नहीं, गैर लाइसेंसी है। गैर लाइसेंसी है। एक ही गोली मारी गई है? एक ही गोली मारी है। खोल आपने वहाँ से उठा लिया? खोल भी ले लिया, बुलेट भी जो है वो भी ले लिया था। वो हमारी फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री आई है जी, उन्होंने मौके पे कब्जे में लिया चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। रियासत साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को
जो ये समझते हैं कि शायद कत्ल करने के बाद आगे आराम से निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है और ज़िंदगी गुजर जाती है। कातिल के हाथ में दाग होता है जो कभी नहीं मिट सकता। जब आप किसी की सांसें छीनते हैं तो आप कैसे सुख का सांस ले सकते हैं? क्या मैसेज देंगे? ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी गुजर गई है। बिल्कुल। इसी तरह ये लोग घिनौना जुर्म समझते हैं कि ऐसे हो जाता है, लेकिन आज तक उनका प्यार जेल में ही तब्दील हुआ है। बिल्कुल सही। किसी की भी कोई पर्दापोशी के बाद वो निकाह नहीं कर सके। सही है। ये ऐसे मामले तमाम वो क्लियर हुए तो हैं। प्यार शार खत्म हो जाता है। प्यार ख़त्म होने के बाद ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। ये इतना प्यार इनके घर वालों को भी यकीन नहीं मुझ पे आ रहा कि ये हमारे ये कर सकते हैं। लेकिन आपने भी इंटरव्यू कर लिया, जो चीज़ें जो ओपन हो गई, हर चीज़ ओपन हो गई हैं, इसमें कुछ शक व शुबात तो नहीं रह गए। सही है। लेकिन उनको अभी भी यकीन नहीं कि ये इतना प्यार होने के बावजूद ये हमारे घर के ही फर्द ऐसा बनाना हो कैसे गया। वो कैसे गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।